सभी विद्यार्थियों को निर्मल सिंह का नमस्कार। मौर्य वंश को लेकर के हमने जो है टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने मौर्य वंश के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है अध्ययन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करने के बाद में उसी क्रम में जो हमें अगला राजा पढ़ना है, जो उनके बाद राज सिंहासन पे बैठे थे, वो उन्हीं के पुत्र हमें मिलते हैं और उन्हीं का नाम हमें मिलता है बिंदुसार। 3 राजा हमें क्रम में अच्छे से याद होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप पे अगर हम रखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे नंबर पे हम रखते हैं बिंदुसार को, और तीसरे नंबर पे जो है वो हम फिर पढ़ते हैं अशोक मौर्य को, जो मौर्य वंश के ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, हम कहें विश्व के महान राजाओं की श्रेणी में जिनकी गणना होती है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो है वो हम कहें तो हमारे पास जो है वो अब राजा रहेंगे बिंदुसार। लेकिन बिंदुसार को शुरू करने से पहले आपके सामने मेरी तरफ से 3 प्रश्न छोड़े जा रहे हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट के जो है वो जरिए देना है, ताकि हम आकलन कर पाएं कि आपने जो है कहां तक आत्मसात करने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है चंद्रगुप्त मौर्य को। पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार करने के बाद किस पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे? प्रश्न फिर एक बार मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार करने के बाद किस पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे? दूसरा प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य से ही संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के द्वारा कौन कौन से प्रांत सौंपे गए थे? फिर प्रश्न आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के द्वारा कौन कौन से स्थान सौंपे गए थे? तीसरा प्रश्न, किस ग्रंथ में कहा गया कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बना दिया था? किस ग्रंथ में कहा गया कि या लिखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने जम्बूद्वीप का शासक जो है वो बना दिया था? और एक बड़ा सा आसान प्रश्न, मौर्य वंश की संस्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? इन प्रश्नों के उत्तर आप जो है कमेंट में दीजिए, और हम जो है नया टॉपिक जो है शुरू कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उन्हीं के पुत्र जिनका नाम हमें मिलता है बिंदुसार। बड़े ध्यान से जो है जुड़े रहिए और हम शुरू करते हैं बिंदुसार को। बिंदुसार बिंदुसार का जो समय हमें मिलेगा वो 298 से लेकर और 273 ईसा पूर्व का समय मिलता है, यानी कि 321-22 से 298 तक राजा रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद में 298 से 273 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले का समय है। यहां पे अगर जो राजा रहे हैं वो कौन है, तो उन्हीं का नाम हमें जो है वो मिलता है बिंदुसार। लेकिन अगर हम इनकी माता की बात करते हैं, जैसे हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था, तो हमें पता होना चाहिए कि जो बिंदुसार थे, इनकी जो माता थी
इनकी माता का नाम भी हमें जो प्राप्त होता है और इनकी माता का नाम भी हमें प्राप्त होता है धुरधरा। धुरधरा, धुरधरा की कोख से जो सम्राट पैदा हो रहे थे उन्हीं का नाम हमें मिलता है बिंदुसार। सुनिएगा, इस बिंदुसार को भारत का पहला सिजेरियन का मतलब होता है ऑपरेशन विधि, सिजेरियन सम्राट कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के किस सम्राट को या भारत के किस राजा को सिजेरियन सम्राट कहा जाता है? तो भारत का जो पहला सिजेरियन सम्राट है वो कौन है? बिंदुसार। कहानी कैसे थी? ये जो धुरधरा थी, इस धुरधरा ने एक दिन विष पान कर लिया था, यानी कि इसने जो है जहर का सेवन कर लिया था। और जहर का जब सेवन कर लिया था तो जहर के प्रभाव से मौत हो रही थी किसकी? धुरधरा की। धुरधरा की जब मौत हो रही थी तो उन्हीं की कोख में पल रहे थे बिंदुसार। उन्हीं की जो कोख थी उसके अंदर जो है वो उस टाइम पल रहे थे, और वो जो पल रहे थे वो कौन थे? बिंदुसार। ये जहर का सेवन कैसे किया? क्योंकि एक व्यक्ति था जिसका नाम था चाणक्य, और चाणक्य जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है जहर पिलाते थे, और ये जहर जो है वो पिलाया जाता था, और ये जहर पिलाया जाता था जिस भारत के सम्राट को, उसी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य रीजन था। क्योंकि प्राचीन काल में कुछ ऐसी कन्याएं होती थी जिनकी बॉडी में जहर होता था, जिनको उस समय में विष कन्या कहते थे। यानी कि मौर्य काल में कुछ ऐसी कन्याएं, ऐसी लड़कियां होती थी जिनके शरीर में जहर होता था और जिनको विष कन्या कहा जाता था। और अगर वो किसी सामान्य पुरुष को काट लेती थी या किसी भी प्रकार से उसको नुकसान पहुंचाती थी तो उस जहर के कारण उस सामान्य व्यक्ति की मौत हो जाती थी। और चाणक्य नहीं चाहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में ऐसा कुछ हो, इसलिए विष कन्याओं के प्रभाव से बचाने के लिए बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में चंद्रगुप्त मौर्य को जहर पिलाया जाता था, और ये जहर पिलाने का काम करते थे चाणक्य। लेकिन एक दिन यही जहर, यही विष जो है किसी कारणवश या हम कहें धोखे से जो है सेवन कर लिया था, और जो सेवन कर लिया था वो किसने किया? धुरधरा ने। धुरधरा ने धोखे से उस विष का सेवन कर लिया जिसका प्रभाव पड़ने लगा धुरधरा पे, और धुरधरा की जो है वो मौत हो रही थी। धुरधरा की जब मौत हो रही थी तो इस चाणक्य ने जो है इस धुरधरा का ऑपरेशन किया, क्योंकि सजेरियन को ही कहते हैं ऑपरेशन। इसका जो है ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन विधि के द्वारा, सिजेरियन पद्धति के द्वारा एक बालक पैदा किया गया, और उसी को कहा गया बिंदुसार। तो भारत का पहला सिजेरियन सम्राट कौन हो जाएगा? बिंदुसार। अब इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये पैदा हुआ, जब बिंदुसार का जो है हम कहें कि जन्म हुआ था, तो इस बिंदुसार के चेहरे पर जहर के प्रभाव से छोटे छोटे जो है वो बिंदु हो गए थे। इस जहर के प्रभाव से चेहरे पे छोटे छोटे जो है बिंदु हो गए थे, इसलिए इनको जो है बिंदुसार कहा गया। इसलिए इनको बिंदुसार कहा गया। लेकिन नोट में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, जब हम पढ़ते हैं वायु पुराण, जब हम वायु पुराण का अध्ययन करते हैं तो वायु पुराण में बिंदुसार का ही नाम हमें मिलता है मद्रसार। यानी कि बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है पुराण में, विशेष तौर पे वायु पुराण में, तो इनको क्या लिखा गया है? तो इनको लिखा गया है मद्रसार। जब हम जैन ग्रंथ पढ़ते हैं, जब हम जैन ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो जैन ग्रंथों में इसी व्यक्ति का नाम हमें मिलता है सिंहसेन। देखिए, एक ही व्यक्ति के कई अन्य नाम हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था कि उसको शकुनी भी लिखा गया, उनको चंद्रगुप्त मौर्य भी कहा गया, और
जो है उनके लिए सेंड्रोकोर्स, एंड्रोकोर्स जैसे नाम भी जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार जिसको भारतीय इतिहास बिंदुसार कहता है उसी को वायु पुराण में मद्रसार कहा जाता है और जैन ग्रंथों में उन्हीं को जो है सिंहसेन भी लिखा जाता है। सिंहसेन भी लिखा जाता है। जब हम चीनी साहित्य पढ़ते हैं, यानी कि जो चीनी साहित्य हमें जो उपलब्ध होता है, इस साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो चीनी साहित्य में हमें इसी बंदे का नाम प्राप्त होता है बिंदुवाल। बिंदुवाल ये जो है कहा गया है और ये चीनी साहित्य में लिखा गया है किसको, तो वो भी कौन है, तो वो बिंदुसार है। लेकिन जब हम बहुत विशेष तौर पे देखें, विशेष तौर पे जब हम देखते हैं, तो विशेष तौर पे जब हम देखते हैं तो हम यूनानी साहित्य का अध्ययन करते हैं। यूनानी साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस यूनानी साहित्य में इसी व्यक्ति को लिखा गया एमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स और अमित्रोचेट्स जो है वो यूनान में किसको कहा जाता था, तो अमित्रोचेट्स जो है यूनान में जिस भारतीय सम्राट को कहा जाता था वो कौन थे, तो उनका नाम जो है वो हमें जो है बिंदुसार मिलता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अमित्रोचेट्स जो है वो किस भारतीय सम्राट के लिए जो है कहा जाता था, तो अमित्रोचेट्स जो है वो बिंदुसार के लिए कहा जाता था। अमित्रोचेट्स को जब हम संस्कृत में बदल देते हैं, यानी कि जब हम इसको संस्कृत में रूपांतरित करते हैं तो इसी का मतलब होता है अमित्रोघात। अमित्रोघात। और जब हम संस्कृत से इसी शब्द को हिंदी में लेके आते हैं, जब इसी शब्द को हम हिंदी में लेके आते हैं तो इसका अर्थ निकलता है शत्रु को मारने वाला। शत्रु को मारने वाला। अमित्रोघात, अमित्रोचेट्स कोई और नहीं था, वो ही भारतीय सम्राट थे जिनको बिंदुसार कहा जाता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, बिंदुसार की माता कौन, दुर्धरा। ऑपरेशन विधि से, सिजेरियन पद्धति से भारत के किस सम्राट का जन्म हुआ था, बिंदुसार का। फिर हमसे पूछा जा सकता है बिंदुसार के अन्य नाम वायु पुराण में क्या मिलता है, मद्रसार। जैन ग्रंथों में इसको क्या लिखा गया, सिंहसेन। चीनी साहित्य में लिखा गया बिंदुवाल और यूनानी साहित्य में जो है इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो शब्द हमें मिलता है अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स का संस्कृत में रूपांतरण होता है अमित्रोघात और अमित्रोघात को जब हम हिंदी में लेके आते हैं तो उसी का मतलब हमें मिलता है शत्रु को मारने वाला। लेकिन ये उनके अन्य नाम थे। भारत के इतिहास ने जो उनका नाम स्वीकार किया है वो नाम हमें जो प्राप्त होता है वो हमें जो है वो बिंदुसार जो है वो प्राप्त होता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं बिंदुसार के लिए। बिंदुसार के बारे में अगर हम और देखें तो हमें जो है एक बौद्ध ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है दिव्यावदान। दिव्यावदान। दिव्यावदान लिखता है कि बिंदुसार के शासनकाल में एक प्रांत है जिसका नाम है तक्षशिला। अगर आपने पहले 2 वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आपको वहां पे जो है तक्षशिला के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होती है कि भगवान राम के भाई भरत ने तक्षशिला की संस्थापना की थी। तक्षशिला नाम इसलिए था क्योंकि भरत के पुत्र तक्ष जो है वो यहाँ का प्रशासन देख रहे थे। भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला ही था जहाँ पे बहुत दूर दूर से विद्यार्थी जो है वो पढ़ने के लिए आते थे और यहीं पे पढ़ाने का काम करते थे चाणक्य। और इसी विद्यालय में भारत के पहले सम्राट को पढ़ाया गया था, या हम कहें मौर्यों के पहले सम्राट को पढ़ाया गया था, जिसका नाम हमें मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। तक्षशिला प्रांत रावलपिंडी पाकिस्तान का जो है क्षेत्र है। दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में जब बिंदुसार भारत में शासन कर रहे थे तो यहाँ पे 2 बार विद्रोह हुआ था। 2 बार। कितनी बार विद्रोह हुआ, तो यहाँ पे जो है 2 बार यहाँ पे जो है विद्रोह हुआ था। इस बात के साक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त होते हैं कौन से ग्रंथ में, तो वो बौद्ध ग्रंथ हमें मिलता है दिव्यावदान। यहाँ 2 बार विद्रोह हुआ, लेकिन जब पहली बार यहाँ पे विद्रोह हुआ था तो पहली बार विद्रोह का दमन करने के लिए,
पहली बार इस विद्रोह का यहां पे जो है दमन करने के लिए जिस व्यक्ति को कमान सौंपी गई थी उस व्यक्ति का नाम हमें मिलता है सुसीम। बिंदुसार के ही पुत्र थे सुसीम। सुसीम को जो है पहली बार सेना की कमान सौंपी गई कि जाइए और तक्षशिला के विद्रोह का जो है वो दमन कर दीजिए, और सुसीम ने जो है इस विद्रोह का दमन करने में सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन जब यहाँ पे दूसरी बार विद्रोह हुआ, था तो यहाँ दूसरी बार इस विद्रोह का दमन किया गया। दूसरी बार यहाँ विद्रोह का दमन किया गया, और इस वक्त जो कमान सौंपी गई थी वो किसको सौंपी गई थी? तो वो बिंदुसार के अन्य पुत्र थे, और उन्हीं का नाम हमें मिलता है अशोक मौर्य। दूसरी बार विद्रोह का दमन किया अशोक ने, पहली बार विद्रोह का दमन किया था सुसीम ने, और बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुमन। बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुमन। जबकि हम कहें कि पहली बार विद्रोह का दमन कर रहे थे वो कौन थे? सुसीम। और दूसरी बार विद्रोह का दमन किसने किया था? तो वो किया था अशोक मौर्य ने। विद्रोह क्यों हुआ? जब विद्रोह का दमन किया गया तो यहां जब पूछा गया जनता से, तो यहां के जनता ने कहा कि जो यहां के महामात्य हैं, जो यहां के कुमारामात्य हैं, जो यहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बिना वजह के जनता को जो है वो परेशान करते हैं। हमारा विद्रोह जो है वो राजा के प्रति नहीं बल्कि यहां के अधिकारियों के प्रति था। ऐसा जो है वो हमें वर्णन जो है वो प्राप्त होता है, और ऐसा वर्णन हमें प्राप्त होता है तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस शासक के काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था? तो किस राजा के काल में विद्रोह हुआ था? तो बिंदुसार के काल में, या बिंदुसार के शासन काल में कहां पे विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। और विद्रोह का दमन दूसरी बार किसने किया था? तो वो दूसरी बार विद्रोह का जो दमन कर रहे थे वो व्यक्ति कौन थे? तो उसी का नाम हमें प्राप्त होता है अशोक मौर्य। आगे हम पढ़ें, जब हम पीलनी को पढ़ते हैं, पीलनी की अगर हम बात करते हैं तो पीलनी जो है वो हमें लिखते हैं कि बिंदुसार के बहुत सारे जो है वो मित्र थे। बिंदुसार के जो है वो बहुत सारे जो है वो मित्र हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। ऐसी बात जो है वो हमें जो है वो प्राप्त होती है कि बिंदुसार के बहुत सारे मित्र थे, और इन मित्रों की अगर हम बात करते हैं, इन मित्रों की अगर जो है हम बात करते हैं तो मिस्र के एक राजा थे। मिस्र, पीलनी के अनुसार मिस्र के एक शासक थे, और जो मिस्र के शासक थे उसी का नाम हमें मिलता है टालमी द्वितीय। टालमी द्वितीय जो कि मिस्र के राजा थे, ऐसा जिस इतिहासकार ने लिखा था वो कौन था? तो पीलनी था। पीलनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय की मित्रता थी, और इसकी मित्रता भारत के जिस सम्राट के साथ में थी वो भारत के जो सम्राट थे उसी का नाम हमें मिलता है बिंदुसार। बिंदुसार जो कि भारत के राजा थे, इनके साथ में जो है मित्रता थी, और इसके साथ में जो मित्रता जिस देश के राजा की थी वो मिस्र के राजा थे, और उनका नाम था टालमी। टालमी ने यहां से एक व्यक्ति भेजा जिसका नाम हमें मिलता है डायनोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मिस्र के राजदूत डायनोसिस भारत के किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार में। जैसे हमने पढ़ा था कि मैगसनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे, वैसे ही डायनोसिस जो है वो भारत में किसके काल में या किसके दरबार में रहे थे? तो वो बिंदुसार के दरबार में रहे थे, और इनको किसने भेजा था? तो ये टालमी द्वितीय के राजदूत थे, और टालमी कहाँ के राजा थे? तो मिस्र के राजा थे। इसी प्रकार जो है हम और आगे बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमें जो है मिलता है एक व्यक्ति जिसका नाम हमें मिलता है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो लिखते हैं कि सीरिया के एक राजा थे जिसका नाम था एंटियोक्स। सीरिया के भी एक शासक थे, और उसी का नाम हमें मिलता है एंटियोक्स प्रथम। ये टालमी द्वितीय हैं, और ये एंटियोक्स जो हैं वो प्रथम हैं। इन्होंने भी बिंदुसार के दरबार में
इन्होंने भी बिंदुसार के दरबार में जो है एक बंदा भेजा था और उसका नाम हमें मिलता है डायमेकस। डायमेकस, और डायमेकस को भी जो है भारत में शरण दी गई थी, और डायमेकस को भी भारत में जो शरण दे रहे थे वो कौन थे, तो वो बिंदुसार थे। इस तथ्य को फिर ध्यान से सुनिए। पीलनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय और स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोक्स प्रथम, इन दोनों की मित्रता भारत के जिस सम्राट के साथ थी वो भारत के सम्राट थे मौर्य वंश के राजा जिसका नाम था बिंदुसार। दोनों की मित्रता थी। इन दोनों ने अपने अपने राजदूत जो है वो भारत में भेजे थे। तो टालमी ने जिस व्यक्ति को भेजा था उसका नाम है डायनोसिस, और एंटियोक्स ने जिसको भेजा था उसका नाम हमें मिलता है डायमेकस, और ये दोनों ही बिंदुसार के दरबार में रहे थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हमें मिलता है वो हमें मिलता है डायनोसिस, और डायनोसिस को भारत में शरण दी गई थी और इसको शरण दे रहे थे वो कौन थे, तो उसी का नाम हमें जो है वो बिंदुसार जो है वो प्राप्त होता है। आप एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। जो सीरिया के राजा थे, सीरिया के जो शासक थे जिसका नाम हमें मिलता है एंटियोक्स प्रथम, इस एंटियोक्स प्रथम से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। यानी कि एंटियोक्स प्रथम से बिंदुसार जो है वो 3 वस्तुएं जो हैं वो मांग रहे थे। पूछा गया था 2010 में, 2010 सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था। सेकंड ग्रेड सामाजिक के पेपर में या हम कहें सोशल साइंस के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि बिंदुसार ने यूनानी शासक से 3 वस्तुओं की मांग की थी तो उनमें क्या नहीं भेजा गया था। यह प्रश्न था वहां पे कि 3 वस्तुओं की जब मांग की गई थी तो क्या नहीं भेजा गया था, यह प्रश्न था वहां पे। तो हम जो है आगे देखते हैं। हमने कहा कि सीरिया के शासक एंटियोक्स से 3 वस्तुओं की जो है वो मांग कर रहे थे और 3 वस्तुओं की मांग कर रहे थे बिंदुसार। इसने क्या क्या मांगा? इन्होंने मांगे थे सूखे हुए अंजीर, अंजीर एक फल होता है। 2 नंबर पे इन्होंने मांगा था मदिरा, 2 नंबर पे जो है मदिरा मांगी थी। और 3 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो 3 नंबर पे इन्होंने जो है मांग की थी कि हमें भेज दीजिए विद्वान। जो है 3 वस्तुएं जो है मांगी गई थी। 1 नंबर पे मांगे गए अंजीर, 2 नंबर पे मांगी गई मदिरा और 3 नंबर पे जो है वो मांगे गए थे विद्वान। तो एंटियोक्स ने अंजीर भी भिजवा दिए, मीठी मदिरा भी भिजवा दी थी, लेकिन हमें जो है नोट में याद होना चाहिए कि नहीं भिजवाए गए थे, यानी कि विद्वान, विद्वान शब्द नहीं आएगा तो दार्शनिक शब्द आ सकता है। दार्शनिक या विद्वान जो है उन्होंने नहीं भिजवाए थे क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि यूनान के नियमों के अनुसार, जो यूनान के यहाँ पे नियम हैं उसके अनुसार हम विद्वान पुरुषों का क्रय विक्रय नहीं कर सकते, हम विद्वान पुरुषों का क्रय विक्रय जो है वो नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमें पता होना चाहिए कि नोट में जो नहीं भेजे गए थे वो क्या थे, तो वो विद्वान थे जो यहाँ पे नहीं भेजे गए थे। यहाँ जो है विद्वानों को नहीं भेजा गया था, अंजीर मदिरा जो है वो भेज दी गई थी। लेकिन सीधा सीधा ये भी याद होना चाहिए कि ये टालमी से नहीं बल्कि जो मांग की गई थी वो किससे की गई थी, तो वो व्यक्ति कौन था, तो वो जो है एंटियोक्स प्रथम था। एंटियोक्स प्रथम से जो है ये मांग की गई थी।
बिंदुसार के बारे में और देखिए, बिंदुसार ने भी ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया था। जो ब्राह्मण धर्म था इसको जो है इन्होंने छोड़ दिया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण धर्म छोड़ करके जो है वो हम जानते हैं कि जैन हो गए थे। इन्होंने ब्राह्मण धर्म छोड़ करके और एक नया धर्म स्वीकार कर लिया था और उन्हीं को कहा जाता है आजीवक धर्म। आजीवक धर्म। और आजीवक धर्म की अगर हम बात करें, जो आजीवक लोग होते हैं वो भाग्य में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए इनको कभी कभी भाग्यवादी भी कहा जाता है। आजीवक लोग कैसे होते हैं? तो जो लोग भाग्यवादी होते हैं, जो कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वो व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है, कठिन परिश्रम कठिन कार्य करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ऐसा जो विश्वास रखते हैं, ऐसी विचारधारा को जो मानते हैं वो कौन होते हैं? आजीवक। तो हम कहें कि आजीवक धर्म को संरक्षण दे रहे थे, आजीवक धर्म को स्वीकार कर चुके थे जो मौर्यों के दूसरे राजा थे, और उन्हीं का नाम हमें क्या मिलता है? तो उनका नाम हमें जो है वो बिंदुसार मिलता है। और कहते हैं कि बिंदुसार के दरबार में, इनके दरबार में कोई आजीवक जो है हम कहें तो दार्शनिक रहता था। आजीवक जो है वो दार्शनिक जो है वो इनके दरबार में जो है वो निवास करते थे, ऐसा भी वर्णन हमें जो है वो प्राप्त होता है। ये जो आजीवक धर्म है इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी वो जिस व्यक्ति ने की थी उसी का नाम हमें मिलता है मखलीपुत्र गोशाल। मखलीपुत्र गोशाल, जिनका जन्म गौशाला में हुआ था, जिनका जन्म गौशाला में हुआ था, इसलिए इनके नाम के साथ में लगता है मखलीपुत्र गोशाल। और ये जो मखलीपुत्र गोशाल हैं इनकी कभी मित्रता थी, इनकी जो है मित्रता थी, और इनकी मित्रता जो है वो हमें प्राप्त होती है जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर के साथ में। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, 24 में जो हमें तीर्थंकर प्राप्त होते हैं जिनका नाम हमें मिलता है महावीर स्वामी, जिनका नाम हमें महावीर स्वामी प्राप्त होता है, इन महावीर स्वामी के साथ में जो है इनकी मित्रता थी। यानी कि मखलीपुत्र गोशाल और महावीर स्वामी ने नालंदा के क्षेत्र में काफी समय तक एक साथ अपना समय व्यतीत किया था, काफी समय तक अपना समय व्यतीत किया था। लेकिन बाद में इन दोनों में मतभेद हो गए। इन दोनों में जब मतभेद हो गए थे तो महावीर स्वामी जिस धर्म को संरक्षण दे रहे थे या जिस धर्म को आगे बढ़ा रहे थे वो कौन सा धर्म है? तो उसी का नाम हमें मिलता है जैन धर्म। और मखलीपुत्र गोशाल ने, इन्होंने जो नया धर्म जो है स्थापित कर दिया था, इन्होंने जो नया धर्म स्थापित किया था उसी का नाम था आजीवक। और आजीवक धर्म को मौर्य वंश के जो दूसरे राजा थे जिनका नाम बिंदुसार था, वो इस धर्म को जो है फॉलो कर रहे थे, इस धर्म को आगे बढ़ाने में अपना जो है वो योगदान दे रहे थे, आगे बढ़ाने में जो है अपना योगदान दे रहे थे। बिंदुसार की अगर हम और बातें करते हैं, बिंदुसार की अगर हम और बातें करते हैं तो बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार का जो दरबार था, इनका जो मंत्रिमंडल था, इनका जो मंत्रिमंडल था, इस मंत्रिमंडल में 500 सदस्य होते थे। पूछा जा सकता है 500 सदस्य किसके मंत्रिमंडल के दरबार में थे? तो 500 सदस्य जो है वो बिंदुसार के दरबार में होते थे। और जो इनका प्रधान होता था, जो यहाँ पे इस मंत्रिमंडल का जो है हम कहें जो प्रधान होता था, जो मुखिया होता था, उसी को जो है खललाटक कहा जाता था। खललाटक के नाम से जो है वो जानते थे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है परीक्षा में एक बार कि खललाटक किसके दरबार में था? तो खललाटक जो है वो बिंदुसार के दरबार में था। और बिंदुसार के दरबार में मंत्रिमंडल के सदस्यों को जो है हम कहें जो 500 सदस्य थे, उन्हीं का जो हम कहें मुखिया जो होता था, उसी का जो प्रधान होता था, उसी को जो है खललाटक के नाम से जो है वो हम कहें जो है जानते हैं। तो हम देखते हैं बिंदुसार ने ब्राह्मण धर्म छोड़ के कौन सा धर्म स्वीकार किया? आजीवक धर्म। आजीवक लोग कैसे होते हैं? भाग्यवादी होते हैं। इन्हीं के दरबार में कोई आजीवक दार्शनिक जो है वो निवास करता था। आजीवक धर्म की संस्थापना किसने की थी? मखलीपुत्र गोशाल ने की थी।
और मखलीपुत्र गोशाल जो है वो मित्र थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जिनका नाम था महावीर स्वामी। लेकिन बाद में जब मतभेद हो गए थे तो उन्होंने जो है अपना अलग धर्म शुरू कर दिया था जिसका नाम था आजीवक धर्म, और महावीर स्वामी जिस धर्म के 24वें तीर्थंकर के तौर पे काम कर रहे थे वो कौन सा धर्म था, तो उन्हीं का नाम हमें मिलता है जैन धर्म। लेकिन बिंदुसार के दरबार में जो मंत्री परिषद होती थी, जो मंत्री मंडल जो होता था, उसमें 500 सदस्य होते थे और इन्हीं का जो प्रधान होता था, इसी को किस नाम से जाना जाता था, तो इसी को कहा जाता है खल लाटक। आज हमने दूसरे राजा का अध्ययन किया, बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में हमसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लगभग आपके जो तथ्य आपको दिए गए हैं इन्हीं में से जो है कोई न कोई प्रश्न निकल जाता है। ज़्यादा जो है वो जानकारियां हमें जो है प्राप्त नहीं होती हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हैं वो आप तक जो है वो पहुंचाई गई हैं बहुत अच्छे से। अभी जो नई सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जिस आधार पे हमने देखा है कि परीक्षाओं की तिथियां घोषित की जा रही हैं, आरपीसी ने अपना एक कैलेंडर जारी कर दिया है कि किस किस समय पे कौन कौन सी परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री जी भी समय समय पे जो कह रहे हैं कि परीक्षाएं जो है वो हम यथावत तौर पे जो है वो करवा लेंगे, और हमें मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और प्रिपेयर रहने का जो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाइए, कंटिन्यूटी। जो व्यक्ति लगातार पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा करके अगर क्रम में लगातार बढ़ता है, तो वो व्यक्ति जो है हमेशा प्रयासरत रहने के कारण एक न एक दिन सफलता प्राप्त कर लेता है। जैसे हमने एक छोटा सा कार्य शुरू किया और उसको अगर हमने क्रमता के आधार पे प्रतिदिन ईमानदारी के साथ में हमने उस कार्य को करना शुरू कर दिया, तो एक दिन वो कार्य हमारा जो है वो पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार परिस्थितियों को ध्यान में रखिए, परीक्षाएं 100% होगी, किसी भी प्रकार का मन में वहम मत रखिए और थोड़ा थोड़ा करके अपने सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए। जो विषय आपको कठिन लगता है, डिफिकल्ट लगता है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, जो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में एमए में रहा है, जिसके साथ आप लगातार जुड़े रहे हैं, उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए। सारा सिलेबस एक लय के साथ पढ़ते जाइए ताकि जब परीक्षा हो उस टाइम आपके लिए जो है पढ़ना बहुत आसान हो जाए। लेकिन हमने कहा कर्मबद्धता, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। आपकी कोई समस्या है तो वो आप हमारे साथ जो है शेयर कर सकते हैं, हम उन समस्याओं को दूर करने का यथासंभव जो है वो प्रयास करेंगे और जितना हो पाया हम आपका सहयोग करेंगे। बिंदुसार के बाद में जो अगले राजा होंगे अशोक, उनके बारे में हम नेक्स्ट जो है वो अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।